Hello students, in our previous class, the last class में हमने The Rooster and the Sun ये जो स्टोरी थी वो हमने रीड की थी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट फर्स्ट। ये वर्कशीट फर्स्ट हम रीड करेंगे बेटा। आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? वर्कशीट फर्स्ट पे। देखिए बेटा, रीड द स्टोरी अबाउट द अर्थ एंड द स्काई, यानी पृथ्वी और आकाश की एक कहानी है, उसको हम जानेंगे आज। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखिए बेटा इसको। पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट बिलीफ अबाउट हाउ द अर्थ कम टू बी द वे इट्स इज। कि बेटा दुनिया भर के जो लोग हैं, या हम मान सकते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, विचार हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसी पे ये स्टोरी है बेटा, छोटी सी। आगे देखिए इसमें, द अर्थ विद द स्काई अबव इट, द मौर्य ट्रबल्स ऑफ बस्तर इन मध्य प्रदेश बिलीव इन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट इट। कि बेटा जो अलग अलग धारणाएं हैं, है ना, उनमें से मध्य प्रदेश के बस्तर की मौर्य आदिवासी जो जनजाति है, इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी, या हम बोल सकते हैं मज़ेदार कहानी है, उसको मानते हैं, यानी उसमें विश्वास करते हैं। कौन सी कहानी है? देखिए, दीज पीपल बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन द स्काई एंड द अर्थ वर मैरिड एंड दे लिव्ड टुगेदर। कि वो किस बात में विश्वास करते हैं बेटा? कि एक समय था जब आकाश और पृथ्वी विवाहित थे और वो एक साथ रहते थे। ठीक है बेटा, यानी एक साथ रहते थे। जैसे कि अब गैप है ना इनमें, वो गैप नहीं था। देखिए, द सन एंड द मून वर नॉट देयर। कि जो सूर्य और चांद जो है वो नहीं थे। ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेड बट दे वर वेरी स्मॉल इन साइज। यानी ह्यूमन बींग यानी मनुष्य उस समय आ गया या अस्तित्व में था, या मीन्स मनुष्य था, बट वो कैसे थे बेटा? स्मॉल साइज के, छोटे साइज के थे। द क्लाउड इन द स्काई स्टेड वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड स्क्वीज्ड द ह्यूमन बींग्स। कि अब ये क्या बोल रहा है कि जो क्लाउड थे वो धरती के पास ही रहते थे, या ग्राउंड जो है मीन्स जो है उसके नज़दीक रहते थे। और जो मनुष्य है इससे क्या था, हम बोल सकते हैं मनुष्य को इससे तंग होता था, या उसको इससे परेशानी थी। ठीक है बेटा। दे हैड टू बेंड इफ दे वांटेड टू मूव अराउंड द अर्थ। यानी वो इतने नज़दीक थे, अगर वो ऊपर उठते हैं या हाथ को मूव करते हैं तो बादलों में लगता था उनका। ऐसी ये कहानी है। आगे देखिए बेटा, since there were very little space between the earth and the cloud। यानी उस समय हम मान सकते हैं कि पृथ्वी और क्लाउड्स बादलों के बीच में बहुत ही कम गैप था, या छोटी जो स्पेस जो था, गैप जो था, जगह थी, वो बहुत ही कम थी। ओनली स्मॉल एनिमल्स एग्जिटेड। यानी जो छोटे जो पशु थे वो ही वहाँ से जा सकते थे। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स प्लाउड देयर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ रैट्स। यानी इस वजह से मनुष्य जो है अपने खेतों को, जैसे फील्ड्स हैं बेटा, खेतों को किससे जोतते हैं? अब हम ट्रैक्टर से जोतते हैं ये। और उस समय किससे जोतते थे? ये रैट से, चूहों से। इफ़ दे wanted to pluck brinjal, they had to stand to tiptoes, just like we plucked mangoes from trees these days। यानी वो इतने छोटे थे मनुष्य कि अगर जैसे बैंगन का पेड़ देखा होगा ना बेटा, छोटा ही होता है, उसको तोड़ने के लिए, अब तो हम तो उसको मीन्स हमें तो झुकना पड़ता है तोड़ने के लिए, बट उस टाइम जो था उनको तोड़ने के लिए अपने पंजों पे खड़ा होना पड़ता था। जैसे हम आम को या किसी और फ्रूट्स को तोड़ते हैं ना, ऊपर या तो चढ़ते हैं या फिर पंजों पे खड़ा होके और फिर तोड़ते हैं, ऐसे उनको
तोड़ना पड़ता था उनको। ठीक है बेटा। लाइफ वॉज वेरी टफ, जो लाइफ थी वो बहुत ही कठिन थी, मुश्किल थी। देयर हेड्स केप्ट बैंगिंग अगेंस्ट द क्लाउड एवरी टाइम दे गोट अप टू वॉक, यानी जब भी वो चलते थे तो उनका जो सर था वो किससे टकराता था बेटा? बादलों से टकराता था। यानी प्रतिदिन जब भी वो चलते थे तो उनका सर जो था वो बादलों से टकराता था। दे वर अनहैप्पी एंड अनॉयड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, यानी कि जो मनुष्य था वो खुश नहीं था, अनहैप्पी था, नाराज़ था, या हम बोल सकते नाराज़ था। किससे? बादलों से नाराज़ था। क्यों नाराज़ था? क्योंकि धरती और आकाश के अंदर गैप जो था वो कम था, यानी जगह की कमी के कारण वो बहुत ही दुखी था। वन डेज समथिंग ग्रेट हैपन्ड, एक दिन बहुत बड़ा हुआ, या हम बोल सकते कुछ बड़ा हुआ। क्या हुआ बेटा? एन ओल्ड वोमैन वॉज स्वीपिंग हर कोर्टयार्ड, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो अपना आंगन जो है उसमें झाड़ू मार रही थी या उसको साफ कर रही थी। एज शी मूव्ड हर आर्म बैक एंड फोर्थ हर ब्रूम इट हिट अगेंस्ट द स्काई, यानी कि जब वो अपने आर्म्स को घुमाती है तो जो उसकी झाड़ू जो होती है, ब्रूम मीन्स झाड़ू जो होती है, हिट अगेंस्ट यानी वो लग जाती है कहाँ जाके? बादलों में लगती है जाके, क्योंकि बादल और धरती के बीच या ग्राउंड के बीच कम जगह थी ना, तो वो बादलों में टकराती है। दैट्स वाज इट, द वुमन लॉस्ट हर टेम्पर, मीन्स द वुमन लॉस्ट हर टेम्पर एंड गेव इट ए बिग पुश, यानी उस औरत को बार बार ऐसा हो रहा था उसके साथ, तो उसको बेटा बहुत गुस्सा आता है, यानी उसको गुस्सा आता है और वो क्या करती है? बादलों को क्या करती है? पुश, धक्का देती है, यानी जोर से चिल्लाती है, या हम गुस्से में जैसे करते हैं ना, वो धक्का देती है। द स्काई वेंट अप लाइक ए रॉकेट एंड रीच्ड वेयर इट इज़ टुडे, यानी जो बादल जो थे वो क्या बन गए बेटा? रॉकेट की तरह ऊपर चले गए, जैसे कि आज वो जहाँ पे हैं, आज जहाँ पे है वहीं पे जाके वो रुक गए, यानी उसने पुश किया, धक्का दिया और बादल बहुत दूर चले गए। द ह्यूमन्स ब्रीथ ए साइज ऑफ रिलीव्स, यानी जो मनुष्य है उसने सुकून की सांस ली, हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ दे कुड मूव फ्रीली एंड ग्रो टाल, यानी अब वो फ्री थे। किससे फ्री थे? कि अब वो स्वतंत्र थे कहीं भी घूमने के लिए, क्योंकि अब उनका सर बादलों से नहीं टकराता था और वो मीन्स बड़े भी हो सकते थे। ओके बेटा, क्योंकि बादलों से टकराता था इस वजह से वो छोटे रह रहे थे, अब वो उनकी ग्रोथ भी हो सकती थी, इतना उनके पास जगह हो गई थी, या फिर मीन्स बड़े होने के लिए उनको ग्राउंड और आकाश के बीच में स्पेस मिल गया था बेटा। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं? आंसर देने हैं। ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा। देखिए हम इसका बी पार्ट पहले करते हैं। देखिए बेटा, रीड दिस स्टेटमेंट्स, राइट इफ़ दे आर ट्रू और फॉल्स। क्या आपको बताना है इसमें ट्रू और फॉल्स। द अर्थ एंड द मून वर मैरिड, कि पृथ्वी और चांद विवाहित थे। यस या नो बेटा? क्योंकि इसमें तो क्या दिया गया था? अर्थ एंड स्काई। ओके, तो ये फॉल्स है हमारा। ह्यूमन बींग्स डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, कि उस समय मनुष्य अस्तित्व में नहीं था। ये क्या है बेटा? उस समय मनुष्य तो था, बट कैसे थे? साइज में छोटे थे ना, ये भी फॉल्स है हमारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम इनको लिख सकते हैं बेटा, ये फॉल्स है हमारा, ये भी फॉल्स है, और ये क्या है? नेक्स्ट देखिए, देयर वर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में, या आकाश और पृथ्वी के बीच में बहुत ही कम जगह थी। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है बेटा। ओके, ओनली स्मॉल एनिमल्स एग्जिट एट दैट टाइम, यानी उस टाइम पे जो छोटे जो जानवर थे,
एग्जिटेड मीन्स होता है जाना, ठीक है बेटा। ओनली स्मॉल एनिमल्स एग्जिटेड एट दैट टाइम, यानी उस समय छोटे ही जानवर या छोटे जो थे वो वहाँ से जा सकते थे, या जो जगह थी वहाँ उसका यूज़ कर सकते थे। तो ये ट्रू है बेटा। नेक्स्ट देखिए, लाइफ वॉज वेरी इजी एंड प्लीजेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य के लिए जो जीवन था वो बहुत ही आसान और सुखद था। ऐसा था बेटा? नो, टफ था ना। तो ये क्या हो गया हमारा लास्ट वाला? फॉल्स। ट्रू फॉल्स हो गए बेटा। पार्ट ए देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव अराउंड द अर्थ, कि क्या इंसान का पृथ्वी पर घूमना मुश्किल था? तो बेटा यस, मुश्किल तो था, यस, क्योंकि जगह की क्या थी, कमी थी वहाँ पे। विच एनिमल हेल्प ह्यूमन बींग टू प्लाउ देयर फील्ड, सॉरी, प्लाउ देयर फील्ड, की जो मनुष्य है, किस जानवर ने इंसानों को मीन्स खेतों की जुताई के लिए मदद की? कौन सा जानवर था वो आपको बताना है। आप बोल देंगे मैम रैट, क्योंकि इसमें चूहों का यूज़ किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ह्यूमन बीइंग प्लक ब्रिंजल्स, यानी इंसान बैंगन को कैसे खाते थे या कैसे उसका यूज़ करते थे, वो हमें बताना है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। वाई वर द ह्यूमन बीइंग्स अनहैप्पी एंड अनोयड, कि इंसान जो था वो दुखी परेशान क्यों था, वो बताना है आपको। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन डू विद हर ब्रूम, यानी जो बुढ़िया थी या जो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी झाड़ू से क्या किया, वो हमें बताना है बेटा। आई होप ये होमवर्क आप अच्छे से फिनिश करेंगे। और इसके साथ ही रीड सेशन देखिए बेटा, आपकी स्टूडेंट बुक जो है, जो हमने स्टोरी रीड की थी उसमें 105 पेज नंबर है 105, इसमें देखिए रीड चूज द करेक्ट आंसर। जो हमने स्टोरी रीड की है उसके अनुसार हमें इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, वेयर वाज द फार्मर एंड व्हाट वाज ही डूइंग, कि किसान कहाँ था और वो क्या कर रहा था। द फार्मर वाज वर्किंग इन द फील्ड, द फार्मर वाज स्लीपिंग इन हिज हाउस एंड द फार्मर वाज शाउटिंग एट द रूस्टर। तो बेटा इसमें क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, क्योंकि वो अपने खेत में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। आगे देखिए, नंबर 2, हु डिड द फार्मर सेंड फर्स्ट टू स्पीक विद द सन, सबसे पहले उसने सूर्य से बात करने के लिए किसको भेजा था? बोलो, डॉग को, द रूस्टर, द बफेलो, किसको? द बफेलो, यस। नेक्स्ट देखिए, हु डिड द फार्मर कंसिडर गुड फॉर नथिंग, यानी जो किसान जो था उसके सोच में या विचार में कौन था जो कुछ करने योग्य नहीं था? द रूस्टर, द डक एंड द डॉग। कौन था बेटा? द रूस्टर। आई होप आपने ये कर लिए होंगे। ये सभी ऐसे करने हैं। वेयर डिड द सन लिव, कि सन कहाँ रहता है बेटा? इन द स्काई बिहाइंड द माउंटेन्स एंड एट द एज ऑफ द वर्ल्ड। क्या आएगा इसमें? सी आएगा। व्हाट डिड द रूस्टर शाउटेड टू कॉल आउट द सन फॉर हेल्प, कौन सी आएगी? कुक। ये जो है सी जो है इसमें ये रहेगी। ऐसे आपको ये करने हैं। आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके साथ अपनी जो वर्कशीट फर्स्ट है वो सभी बच्चों की कंप्लीट होनी चाहिए, आपका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।